इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। सो यहाँ पे हम चैप्टर 9 की शुरुआत करते हैं। और ये नेटवर्क मॉडल्स जो है, देखिए यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। सो ये जो मॉडल्स हैं इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो चैप्टर 9 में, जो कि करंट चैप्टर है, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी रिगार्डिंग जनरली नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं। देन आपको पता ही होगा कि दो बहुत ही फेमस मॉडल्स हैं, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी मॉडल। उनके लिए सेपरेट चैप्टर्स है, दैट इज चैप्टर 10 एंड 11। तो उसको डिटेल में हम वहाँ पे देखेंगे। इस चैप्टर में जनरली देखेंगे कि नेटवर्क मॉडल्स होता क्या है एंड वाई डू वी नीड नेटवर्क मॉडल्स, उससे रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। सो देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स क्या है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अ कम्युनिकेशन सबसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन जो हो रहा है थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, जो आप देख रहे हैं एक नेटवर्क में, उसमें वो बहुत इजी नहीं है कि यहाँ से कम्युनिकेट किया और वहाँ दूसरे डिवाइस तक रिसीव हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। So early attempts for implementing the software for such subsystems were based on a single, complex, unstructured program with many interacting components. The resultant software was very difficult to test and modify. तो ये जो नेटवर्क मॉडल्स है, जैसे कि आपको पता होगा ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल, कुछ लेयर्स होते हैं इनमें ना। लेयर्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है। तो क्यों लेयर्ड अप्रोच किया गया? क्योंकि पहले क्या होता था, बिल्कुल शुरुआत में एक सिंगल सबसिस्टम बना हुआ था, सिंगल सॉफ्टवेयर था इनके लिए, नेटवर्क सबसिस्टम्स के लिए। वो एक तो सिंगल था, सिंगल होने के वजह से वो कॉम्प्लेक्स भी था और कोई स्ट्रक्चर नहीं था उसमें। लेयर्ड होने के बाद क्या होता, सारी चीज़ें बट गई। हर लेयर का अपना एक टास्क जो है डिवाइड हो गया, हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ यदि सिंगल है तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एंड वो प्रोग्राम अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, वो उसमें लेयर्ड अप्रोच नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बहुत डिफिकल्ट होता था टेस्ट करना या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना। सो टू ओवरकम सच प्रॉब्लम द आईएसओ हैज़ डेवलप्ड अ लेयर्ड अप्रोच। इस सिंगल वाले अप्रोच को हटाया गया और एक लेयर्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया गया बाय आईएसओ। इन अ लेयर्ड अप्रोच में क्या होता है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स। सो अभी सिंगल लेयर ना होके नेटवर्किंग मतलब एक डिवाइस दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेगा एक नेटवर्क में, उसको एक सिंगल लेयर हटा के मल्टीपल लेयर्स में उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एंड ईच लेयर इज असाइंड अ पर्टिकुलर टास्क। हर लेयर को अपना एक टास्क दे दिया गया। Therefore, we can say that networking tasks depend upon the layers. So अभी जो नेटवर्किंग हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है? लेयर्स पे। एक सिंगल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है, बट द अप्रोच इज लेयर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर, द मेन एम ऑफ द लेयर्ड आर्किटेक्चर इज टू डिवाइड द डिजाइन इनटू स्मॉल पीसेस। सिंगल था तो कॉम्प्लेक्स था, उसको आपने लेयर्स में कर दिया, दैट मीन्स एक कंप्लीट डिजाइन को आपने स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया और हर एक का अपना फंक्शनैलिटी दे दी। नाउ सेकेंड पॉइंट है, ईच लोअर लेयर एड्स इट्स सर्विसेज टू द हायर लेयर टू प्रोवाइड अ फुल सेट ऑफ सर्विसेज टू मैनेज कम्युनिकेशंस एंड रन दी एप्लीकेशंस। लेयर्स में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो नीचे के लेयर्स हायर लेयर को सपोर्ट करते हैं कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करके। नाउ इट प्रोवाइड्स मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी मतलब कोई भी चेंजेस, एक तो मॉड्यूल्स में चीज़ें बट गई हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मॉड्यूलैरिटी एंड क्लियर इंटरफेसेस। हर लेवल का अपना एक इंटरफेस है, दैट इज प्रोवाइड्स इंटरेक्शन बिटवीन सब सिस्टम्स। ये तो देखिए कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल होगी, बाकी विद डायग्राम्स और आगे जैसे ही आपको ओएसआई लेयर और टीसीपी/आईपी मॉडल, ये जो दो मॉडल्स हैं, ये आप कंप्लीट इसका वीडियो देख लेंगे अच्छे से इन चैप्टर्स को, जो कि अपकमिंग 2 चैप्टर्स होंगे, दैट इज चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 10 में ओएसआई मॉडल मैं डिस्कस करूँगी एंड इन चैप्टर 11 टीसीपी/आईपी मॉडल, और फिर इनका कंपैरिजन भी देखेंगे।
सो वहाँ पे ये पॉइंट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, बट ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है। नाउ अब लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या करता है, इट एंश्योर्स द इंडिपेंडेंस बिटवीन लेयर्स बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फ्रॉम लोअर टू हायर लेयर विदाउट डिफाइनिंग हाउ द सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड। हर लेयर का अपना काम है, एवरी हायर लेयर में कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है और उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि नीचे के लेयर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंटली उनको टास्क दे दिया गया, बट वो एक दूसरे को लेयर्स सपोर्ट ही कर रहे हैं, लोअर लेयर्स हायर लेयर को सपोर्ट ही करेंगे। देयरफॉर एनी मॉडिफिकेशन इन अ लेयर विल नॉट अफेक्ट द अदर लेयर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लेयर पे आपको कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है या कोई भी नया कॉन्सेप्ट हुआ, कोई भी नया आइडिया वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो बाकी लेयर्स को टच करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मॉड्यूलैरिटी आ गई है, हर चीज़ मॉड्यूल्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। ये सिंगल टास्क तो रहा नहीं अब। सो मॉड्यूल्स में उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को या उस पर्टिकुलर लेयर को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा और बाकी लेयर्स अनअफेक्टेड रहेंगे, ठीक है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ द नंबर, अब कितने लेयर्स होने चाहिए उससे रिलेटेड भी हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स। द नंबर ऑफ लेयर्स, फंक्शंस, कंटेंट्स ऑफ ईच लेयर विल वेरी फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क। हर नेटवर्क की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसको देखते हुए नंबर ऑफ लेयर्स डिफरेंट रहेंगे, फंक्शनैलिटी डिफरेंट रहेगी, और वहाँ पे किस लेयर पे क्या कंटेंट रहेगा वो भी डिफर कर जाती है, ठीक है। इसीलिए एक ही अप्रोच नहीं है कि एक ही लेयर रहेगा, समटाइम्स लेयर्स में वेरिएशन होता है, बट मोस्ट फेमस मॉडल्स जो अडॉप्ट है वो है OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, जो कि OSI मॉडल आपका 7 लेयर्स का हो गया एंड TCP/IP अब कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो भी हम देखेंगे। सो आप आगे आगे जो है फॉलो करते रहिए, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से। हाउएवर द पर्पस ऑफ ईच लेयर इज़ टू प्रोवाइड द सर्विस फ्रॉम लोअर टू अ हायर लेयर एंड हाइडिंग द डिटेल्स फ्रॉम द लेयर्स ऑफ हाउ द सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड। वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोअर लेयर्स अपर लेयर्स को, बट बहुत डिटेल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करे वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये डिटेल्स हिडन रहती हैं। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर, एक लेयर पे जो बेसिक एलिमेंट्स होती है वो क्या होती हैं, मतलब हर लेयर पे क्या चीज़ वर्क कर रही होती है। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर आर सर्विसेज, प्रोटोकॉल्स एंड इंटरफेसेस। हर लेयर की अपनी सर्विस, हर लेयर अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, हर लेयर के अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं एंड अलग इंटरफेस होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सो सर्विस क्या है, वो क्या एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ एक्शंस दैट अ लेयर प्रोवाइड्स टू द हायर लेयर। एक लोअर लेयर हायर को क्या प्रोवाइड कर रहा, उस सेट ऑफ एक्शंस को सर्विस कहा जाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हर लेयर पे। तो प्रोटोकॉल का बेसिकली एक सिंगल उसमें कहें तो अ सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल मीन्स इट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स दैट अ लेयर यूजेस टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विद पीयर entity. These rules mainly concern about both the contents and order of the messages used. जैसे क्या होता है, वो लेयर्ड अप्रोच का जब फिगर आएगा तब मैं आपको समझा दूंगी। एंटिटी यहाँ दो अलग अलग डिवाइसेस को कहा गया, जैसे ये दो अलग डिवाइस हो गए, तो ये दोनों यदि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जिस लेयर, दोनों पे सपोज कुछ लेयर्स ऑफ नेटवर्क वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सपोज 4 लेयर यहाँ ले लिया, 4 यहाँ पे है, तो इसका जो सेकंड लेयर हुआ सपोज एग्जांपल, और इसका सेकंड लेयर, इसके बीच कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइन रहेंगे, सेट ऑफ रूल्स। हर लेयर आपस में कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा होगा, कैसे मैसेज ट्रांसमिट होगा इस कंप्यूटर से इधर तक, मतलब एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक। तो उसके लिए मतलब जो नेटवर्किंग होती है उसमें सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ऐसे ही नहीं होता है कि रैंडमली मैसेज चला गया, बड़े प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें होती हैं, उसको कहा जाता है, उन सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरफेस क्या होता है, इट इज़ अ वे थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। ये तरीका है जिससे एक मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एक लेयर से दूसरे तक, ठीक है। वो भी आगे हम जैसे ही लेयर्स के डायग्राम्स में आपको शो करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। इन अ लेयर एन आर्किटेक्चर, सपोज एक आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उसमें कितने लेयर हैं, एन लेयर्स हैं। एन कुछ भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। अभी हम जनरल लेयर्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है।
रियल वर्ल्ड में क्या यूज़ हो रहा है आप अभी वहाँ तक मत जाइए। जनरली सपोज एक आर्किटेक्चर है जो लेयर एन आर्किटेक्चर है। Layer n on one machine will have a communication with the layer n on another machine, and the rules used in a conversation are known as a layer n protocol. ठीक है। सपोज लेयर एन आर्किटेक्चर है, हम एग्जांपल ले लेते हैं सपोज लेयर 5 का, एन यहाँ हम 5 कंसिडर कर लेते हैं। सपोज 5 लेयर का एक आर्किटेक्चर है, मतलब वहाँ पे दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उस नेटवर्क में, और उसमें जो लेयर्ड अप्रोच है उस नेटवर्क में 5 लेयर्स फॉलो हो रहे हैं सपोज। तो 5 लेयर्स यहाँ रहेंगे, 5 लेयर्स इस डिवाइस के थ्रू रहेंगे। ठीक है। तो यदि 5 लेयर है और इनमें जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होंगे इन लेयर्स पे, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, लेयर एन प्रोटोकॉल। मतलब यहाँ एन इक्वल टू 5 लिया था हमने, तो लेयर 5 प्रोटोकॉल। ठीक है। बाकी कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है वो फिगर्स में आगे मैं डायग्राम्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं लेयर्ड अप्रोच का। जनरल लेयर्ड अप्रोच का एक एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर। The main aim of the layered architecture is to divide the design into small pieces. एक डिज़ाइन को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर दिया गया है, उसी को लेयर्ड अप्रोच कहा गया है। ईच लोअर लेयर एड्स इट्स सर्विसेज टू द हायर लेयर टू प्रोवाइड अ फुल सेट ऑफ सर्विसेज टू मैनेज कम्युनिकेशंस एंड रन द एप्लीकेशंस। फुल सेट ऑफ सर्विसेज मतलब हर लेयर की अपनी कुछ सर्विस है, वो हायर लेयर को प्रोवाइड कर रहा है। और यदि सारे ही लेयर्स की सर्विसेज को कहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अ सेट ऑफ सर्विसेज। नाउ इट प्रोवाइड्स मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूल्स में काम हो रहा है, एंड क्लियर इंटरफेसेस दैट इज प्रोवाइड्स इंटरेक्शन बिटवीन सबसिस्टम्स। ये पॉइंट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और ये कुछ पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले सपोज ये इधर एक डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस, एंड ये है डिवाइस सेकेंड। एक नेटवर्क है, उसमें ये एक डिवाइस 1 ले लीजिए, D1 इसका नाम कर देते हैं हम, और ये एक सेकेंड डिवाइस है तो D2। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो डिवाइस 1 पे सपोज हम बात करते 5 लेयर्स की, तो 5 लेयर सपोज यहाँ पे हैं और 5 ही लेयर यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। और कोई भी मैसेज कैसे ट्रांसमिट होगा, वायर के थ्रू, या कोई फिजिकल मीडियम तो रहेगा। इन लेयर्स के बीच में आ जाता है यहाँ पे फिजिकल मीडियम ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है। बाकी अब यहाँ पे बात करेंगे, कुछ लेयर्स फिजिकल मीडियम मतलब हार्डवेयर रिलेटेड होते हैं उनका कनेक्शन, और कुछ कंप्लीटली सॉफ्टवेयर रिलेटेड रहेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा वो सब। ठीक है। सो सपोज ये होस्ट 1 हो गया, जो कि डिवाइस 1 हमने लिया था। ये होस्ट 2 हो गया, इसके लेयर्स हो गए। सपोज यहाँ से एक मैसेज ट्रेवल करेगा इस तरीके से। लेयर 5 पे कोई भी एप्लीकेशन वर्क करता है, तो यहाँ से हमने मैसेज ट्रांसमिट किया, वो ट्रेवल करेगा लेयर 4, 3, 2, 1, और फाइनली वो फिजिकल मीडियम से ट्रेवल करता हुआ डिवाइस 2 तक जाएगा। पर वहाँ पे भी उसको एक रास्ता तय करना पड़ेगा, मतलब एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। पहले वो लेयर 1 पे जाएगा, 2 पे, 3, 4, सारी फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे फॉलो होते होते फाइनली मैसेज लेयर 5 मतलब जो भी डिज़ायर्ड एप्लीकेशन दूसरे होस्ट के एप्लीकेशन तक वो मैसेज जाना चाहिए, तो फाइनली वहाँ तक वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, हर लेयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे लेयर 1 आपस में भी कुछ एक्सचेंज कर रहे होते हैं दोनों ही डिवाइसेस के। तो यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होगा, जो लेयर 1 के प्रोटोकॉल्स होंगे। लेयर 2 आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, लेयर 2 प्रोटोकॉल के तहत। तो हर लेयर पे अपने सेट ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं, उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है, वो उस पर्टिकुलर लेयर के प्रोटोकॉल्स हो गए। ठीक है। इंटरफेस क्या हो गया, 1 और 2 के बीच में जो जिस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज तो ट्रांसमिट हो रहा है ना, या तो नीचे की तरफ आ रहा है लेयर 5 से 4, 3, 2, 1, या लेयर 1 से 2 की तरफ। ठीक है। ये रिसीवर हो गया, इधर ये सेंडर हो गया, सपोज ये रिसीवर हो गया। तो अब 2 और 3 के बीच में कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, इस चीज़ को कहा जा रहा है लेयर 2/3 इंटरफेस। ये 3 और 4 का इंटरफेस हो गया, और ये 4, 5 का इंटरफेस। तो सर्विसेज प्रोटोकॉल इंटरफेस आपको क्लियर हो गया। सो ये हो गया 5 लेयर्ड अप्रोच, ये जनरल अप्रोच है। नाउ एक 4 लेयर अप्रोच भी हम देख लेते हैं, जनरल है, बिल्कुल जनरल। ठीक है। इसको हम रियल लाइफ से नहीं अभी कंपेयर कर रहे हैं। सो देखिए फिजिकल मीडियम तो इधर आ ही गया, कैसे ट्रैवल हो रहा है, एंड देन यहाँ पे 4 लेयर्स हैं,
तो यहाँ पे भी देखिए सिस्टम ए के पास भी 4 लेयर्स है और यहाँ सिस्टम बी के पास भी 4 लेयर्स है, ठीक है। कोई भी सेंडर हो सकता है, कोई भी रिसीवर। सपोज सिस्टम बी कुछ सेंड करेगा तो इस तरीके से मैसेज आया लेयर 4 से कि कोई भी एप्लीकेशन सेंड कर रहा होता है, और ये जो अपर लेयर होता है यहीं पे एप्लीकेशन आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से मैसेज लेयर 3, 2, 1 फाइनली वो कोई भी वायर या फिजिकल मीडियम जो भी है उसके थ्रू आएगा, ठीक है। देन लेयर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से वो रिसीवर तक आ जाएगा। लेयर 4 फाइनली उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और ये देखिए बीच में जो हर लेयर पे फॉलो हो रहा है वो प्रोटोकॉल्स हो गए, लेयर 4 प्रोटोकॉल, लेयर 3 प्रोटोकॉल, लेयर 2 एंड लेयर 1 प्रोटोकॉल। और ये आपस में जो लेयर्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो थ्रू इंटरफेसेस है। ये लेयर 1 और 2 का इंटरफेस हो गया, ये लेयर 2 और 3 का, 3 और 4 का, ठीक है। सो ये हो गया जनरल एक 4 लेयर आर्किटेक्चर। In case of layered architecture, no data is transferred from layer n of one machine to layer n of another machine. Instead, each layer passes the data to the layer immediately just below it until the lowest layer is reached. Directly नहीं आपस में कि layer 4 ने layer 4 तक send कर दिया, नहीं। 4 से 3 आएगा, 2, 1 फिर फिजिकल मीडियम, फिर अपवर्ड ट्रेवल करेगा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रिसीव हो रहा है, ठीक है। बिलो लेयर 1 इज द, लेयर 1 के नीचे क्या होता है फिजिकल मीडियम, जो कि देखिए मैं शो कर चुकी हूँ यहाँ पे, ये रहा। लेयर 1 को लोएस्ट लेयर कहा गया है। तो लोएस्ट लेयर जो होता है वो आपस में किससे कनेक्ट हो जाएगा, वो फिजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्शन बन रहा है। बिलो लेयर 1 इज द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द एक्चुअल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। इन अ लेयर्ड आर्किटेक्चर unmanageable tasks are divided into several small and manageable tasks। लेयर्ड आर्किटेक्चर में जो सिंगल कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं उसको जो कि मैनेज नहीं हो पा रहे उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे लेयर्स में, ताकि वो मैनेजेबल हो जाए। हर चीज़ लेयर्ड हो गई, प्रोटोकॉल्स डिफाइन हो गए, इंटरफेसेस प्रॉपर है, तो कम्युनिकेशन जो है सिंपल हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होने की बजाय थिंग्स गेट सिंपलर। The data is passed from the upper layer to the lower layer through an interface। हर लेयर आपस में किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनके बीच में एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब इधर ये भी है कि यदि कोई चीज़ लेयर 2 से 3 की तरफ जा रही है तो 3 को एक्चुअल जो भी कम्युनिकेट करना वो मैसेज मिल जाएगा, लेकिन उसे ये जानने की ज़रूरत नहीं कि लेयर 2 पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। उसको बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। A layered architecture provides a clean-cut interface so that minimum information is shared among different layers। जितना ज़रूरी है बस उतना information exchange होता है, बाकी की details hidden रहती हैं। It also ensures that the implementation of one layer can be easily replaced by another implementation। आपस में इनमें separation हो गया, details hidden हो गई, हर layer पे individual आप implement कर सकते हो, कुछ भी कोई नई चीज़ implement करनी है तो without affecting other layers पे फर्क नहीं पड़ेगा। A set of layers and protocols is known as network architecture। तो इसी layers के सेट को और इस protocols के सेट को, इसी चीज़ को कहा गया है आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर। मतलब एक नेटवर्क में दो डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये जो लेयर्ड अप्रोच फॉलो हो रहा है उसमें प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरफेसेस हैं, इन्हीं चीज़ के कॉम्बिनेशन को कह दिया गया है नेटवर्क आर्किटेक्चर। देन वाई डू वी रिक्वायर लेयर्ड आर्किटेक्चर, हमें ज़रूरत क्या है। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि किसी भी टास्क को सिंगल कर दीजिए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्लस अनमैनेजेबल हो जाता है, और उसको स्मॉलर लेयर्स या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो चीज़ ईजी हो जाती है। सो फर्स्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच मेक्स अ डिज़ाइन प्रोसेस इन सच अ वे दैट the unmanageable tasks are divided into small and manageable tasks। In short, we can say that this approach reduces the complexity of the design। इस approach से design की complexity reduce हो जा रही है। unmanageable tasks जो कि single थे, complex थे, वो small और manageable tasks में divide हो जा रहे हैं। Now next है modularity। Layered architecture is more modular। Modularity provides the independence of layers which is easier to understand and implement। हर एक मॉड्यूल मतलब हर एक लेयर का अपना फंक्शनैलिटी है, सिर्फ उस लेयर पे वर्क करना पड़ेगा, बाकी लेयर्स को नहीं टच करना पड़ेगा, क्योंकि हर लेयर का अपना फंक्शंस जो है वो डिवाइड हो चुके हैं।
टास्क डिवाइड हो चुके हैं. Easy to modify. It ensures the independence of layers so that implementation in one layer can be changed without affecting other layers. मॉड्यूलैरिटी आ गई तो उसको मॉडिफाई करना इजी रहता है. एक लेयर को मॉडिफाई कर सकते विदाउट गेटिंग अदर लेयर्स अफेक्टेड. Easy to test. Each layer of the layered architecture can be analyzed and tested individually. क्योंकि मॉड्यूल्स में हो गया तो हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट करना आसान रहेगा. सो मेन पॉइंट्स क्या क्या हो गए? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, मॉड्यूलैरिटी, इजी टू मॉडिफाई एंड इजी टू टेस्ट. सो इसीलिए हमें लेयर्ड आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है ताकि कॉम्प्लेक्सिटी, जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो सके और टास्क हमारा सिंप्लीफाई हो सके. सो इस वीडियो में इतना ही. आगे के वीडियोस में, आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे रिगार्डिंग OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल. उनको डिटेल्स में, वो काफ़ी जो है बड़े चैप्टर्स होने वाले और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है एज फार एज कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कंसर्न. सो इस चैप्टर में हमने देखा रिगार्डिंग जनरल कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स अबाउट व्हाई डू वी नीड लेयर्ड आर्किटेक्चर. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.